प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त चौथे फ्लोर पर खड़ा हूँ। चौथे फ्लोर की छत पर देखें कितना मंज़र भला मालूम हो रहा है। सुबह सुबह का ये मंज़र है। तो मेरे सामने कुछ व्यू है। मैं लाहौर में रहता हूँ और देखें ज़रा, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये जनरल हॉस्पिटल की है। लाहौर का आपका ऊपर से मैं व्यू दिखाता हूँ। ये जनरल हॉस्पिटल की इमारत है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये हमारा चुंगी स्टेशन मेट्रो। ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको ये शंघाई पुल है। चुंगी अमृतसर का जो शंघाई पुल है ना, उसके मतलब के हैं ये छत का समा है। और इधर आ जाते हैं तो ये देखें, ये आरफा टावर है। ये बिल्कुल इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने मौजूद है। ठीक है। और ये जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं, ये कच्चा जे रोड जो है, जो चुंगी मरदूद से ग्रीन टाउन की तरफ जाता है, टाउनशिप की तरफ जाता है, और पूरे लाहौर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। हमारे इस तरफ आ जाएं, ये मीनार के बिल्कुल इस साइड पे तकरीबन ये जो है कोट लखपत स्टेशन है। और इसके साथ ही अगली तरफ अगर आएँ तो वो जो खंबा नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल बैक साइड पे सेंट्रल जेल है, जो लाहौर की पंजाब की जो सेंट्रल जेल है ना, वो है। तो इसके साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो ये जो टावर लगा हुआ है सामने, ये वाला ये टावर जो है सामने नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही जो घोड़ रेस जो है ना, जहाँ पर घोड़ रेस होती है, वो पार्क है। पार्क नहीं है बल्कि यहाँ पे रेस वगैरह होती है। और बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पर रेस लगाते हैं। तो ये छत के ऊपर मैं ये मंज़र ले रहा हूँ। ये जूम करके मैंने दिखाया आपको। ये दूर हो गया और देखें कि सब प्यारा भला मंज़र नज़र आ रहा है। मैं वैसे एक्चुअली चला था, सूरज तुलू हो रहा था, तो मैं देखना चाहता था कि यार ये कैसे हो रहा है। देखें ज़रा, करीब करके दिखाता हूँ आपको। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह पाक ने इंसान की भलाई के लिए, इंसान को मुख्तलिफ़ फ़वाइद पहुँचाने के लिए क्या क्या किया है। ये सूरज देखें, मतलब कि किस कदर हसीन मंज़र है इसके उगने का। तो प्यारे दोस्तों, मैंने सुना है कि, बल्कि पढ़ा है कि ये ज़मीन से 319 गुना बड़ा है। यानी एक तरफ हमारी ज़मीन 319 ज़मीनें रख लें और एक तरफ ये अकेला सूरज ही रख लें, तो ये जो सूरज है ये ज़मीन से बड़ा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसका कोई भी हिस्सा जो है वो आपको सुर्खी के बगैर नहीं नज़र आएगा। हम लोग दोज़ख का यकीन नहीं करते कि दोज़ख है या नहीं है। देखें, हम अगर ख़ुद आग जलाते हैं ना, तो उसके लिए हमें बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। लकड़ियाँ लाते हैं, मतलब गैस के साथ अगर जलाएं तो गैस कभी आती है कभी नहीं आती। और ये एक मतलब कि 1 फुट के दरमियान हमारा चूल्हा होता है जिसको हम जलाने के लिए तगो-दो कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी वो कभी स्लो है, कभी हमारी रोटी सूख जाती है, कभी कुछ होता है। सर्दियों में तो वैसे ही ये प्रॉब्लम बन जाती है। और गर्मियों में हम अगर हमें आग जलानी पड़ती है तो देखिए कितनी तगो-दो करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि 319 ज़मीनों से ये बड़ा सूरज, और अल्लाह पाक अपनी कुदरत के साथ इसको हर तरफ से सुर्खी माइल किए हुए है और इसमें आग भड़क रही है। हम दोज़ख का यकीन ही नहीं करते कि दोज़ख मरने के बाद हमें जन्नत या दोज़ख मिलेगी। बस पढ़ने की हद तक है, लेकिन हमारे अमाल पर इसका कोई भी असर नहीं होता। देखें किस कदर अल्लाह पाक की कुदरत है कि कोई हिस्सा इसका जो है ना सुर्खी के बगैर नहीं है। और ये वाकई आग ही है इसमें, क्योंकि इसका सबूत ये कि जब ये हमारे सरों पे आता है ना, तो हमें जलाना शुरू कर देता है और हम एसी में बैठ पता नहीं साया ढूंढते फिरते हैं। इसका मतलब ये आग ही है। और अल्लाह पाक ने इस सूरज में यानी इसका एक हिस्सा भी आग से खाली नहीं रखा, तो क्या वो दोज़ख जो मतलब है उसका आप यकीन क्यों नहीं करते हम? क्यों हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदलते, अल्लाह के अज़ाब से ख़ुद को नहीं डराते? आने वाले जो मरने के बाद जो मामलात होंगे उनके लिए तैयारी हम क्यों नहीं करते? तो मेरे ख़्याल में ये एक सोचने वाली बात है।
यकीन ये है एक मतलब कि कुरान पाक में जो अल्लाह पाक ने उसकी हद तक है। यकीन की आंख से हमें अगर हमने ना इसको अभी देखा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 20 लोग हों और जो किनारे पे एक शख्स खड़ा हो कुल्हाड़ा लेकर, और वो एक एक इंसान को पकड़ कर काटता जाए, तो तो हमारा नंबर हो 20वें नंबर पे, तो जैसे जैसे हम उसके करीब आते जाएंगे हमें खौफ आता जाएगा। ये है यकीन, कि हमें यकीन हो जाता है कि यार बंदा इसने हमसे जो पहले 5 है उनको काट दिया है, अब 15वां नंबर मेरा है, तो इसने मुझे काट ही देना है। फिर बंदा लरसता है, खौफ खाता है, ठीक है, और अपने अमाल को सही करता है, उसकी मिन्नतें करता है, उसकी समाजतें करता है कि यार मुझे छोड़ दो, क्योंकि पहले 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, अब 5 बंदे इसने काट दिए और यकीनन मुझे भी काट दिया जाएगा। तो ये है कि यकीन इस तरह का होना चाहिए कि बंदे को यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह पाक ने सूरज को पैदा किया है, दोज़ख कोई इससे बईद नहीं है। यानी और सूरज का देखिए मकाम 319 ज़मीनों से ये बड़ा है, और इसका मकाम आसमान पे देखिए कि एक नुक्ते की मानद ये अल्लाह पाक की इस कायनात में नज़र आ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ने जन्नत कितनी वसी की होगी, और दोज़ख की वसअत का आप अंदाज़ा क्या कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को सवारें। सुबह है हुई है, तुलू हुई है, हमें अल्लाह पाक की तस्बीह और तमहीद करनी चाहिए, ठीक है, जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। और हमें अल्लाह पाक के पास से जो हम उम्मीद रखते हैं, तो हमें इसके साथ साथ खौफ की फ़िज़ा भी पैदा करनी चाहिए। हमें खौफ भी आना चाहिए कि अल्लाह पाक अगर गफ़ूर रहीम है, तो वो जलाल भी है और कहार भी है। तो ये एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखें अल्लाह पाक ने हमारी ज़रूरतों के लिए क्या क्या किया है। ये गर्मी आती है तो हमें अल्लाह पाक अपनी मखलूक को बिल्कुल तंग करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वो करता क्या है। ये गर्मी और सर्दी आती है, वो किस लिए आती है? वो इसलिए आती है कि वो हमारे मुंह के जायके चेंज करना चाहता है। देखें, जो फल हमें गर्मियों में मुयस्सर आते हैं वो सर्दियों में मुयस्सर नहीं आ सकते, और जो चीज़ें हमें सर्दियों में मुयस्सर आती हैं वो गर्मियों में नहीं आ सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पर आम हैं, मैंगो हैं, वो गर्मियों में आते हैं। तरबूज है, गर्मियों में आता है। इसी तरह से अंगूर हैं, ये सर्दियों की आइटम है। सेब हैं, ये सर्दियों में भी आते हैं, गर्मियों में आते हैं। हैं बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक हमारे मुंह के जायके तब्दील करने के लिए हमें जो है ना इस तरह की थोड़े से हालात को बर्दाश्त करने की थोड़ी सी उलझन देता है, बर्दाश्त हमें करने पड़ते हैं। सिर्फ हमारा फ़ायदा होता है। अगर एक जैसा मौसम रहे या सर्दी रहे तब भी हम तंग आ जाएंगे, अगर गर्मी हो तब भी हम तंग आ जाएंगे। तो उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा, और हमारे जो है मुंह के जायके बदलने के लिए वो गर्मी भी ला रहा है। मुख्तलिफ़ फलों से हमें नवाजने के लिए वो मौसमों को तब्दील करता है। और हम समझते हैं यार जब गर्मी आती तो ला 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 गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब सर्दी आती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा। तो प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह पाक का करम है अपने बंदे पे कि वो उसको उदास नहीं होने देता। वो उसका जब दिल किसी चीज़ को खाने को करता है तो वो उसको अता करता है। इस वजह से अल्लाह पाक ने इन मौसमों का रद्द-बदल रखा है, ताकि मेरी इस मखलूक को हर उसकी चीज़ जो उसका दिल चाहता है वो उसको मैं अता कर दूँ। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक के सामने सरनिगू रहें, और उसकी हम्दो सना बयान करें, तस्बीह बयान करें, जिस रब ने हमें इन नेमतों से नवाजा है और हमारे लिए दुनिया की तमाम इन नेमतों को मुसख्खर कर दिया है, और हमें मुख्तलिफ़ तरह से फ़वाइद पहुँचा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ये मेरा मशवरा आपको ज़रूर कि सुबह उठें तो अल्लाह की हम्दो सना करें, तस्बीह करें, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। ये उसका हक़ है और हमें इसका हक़ अदा करना चाहिए। और ये हमारी बंदगी भी होगी कि हम अपने रब को जिसने हमें पैदा किया है उसका हम शुक्र बजा लाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।